हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि भारतीय रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन दोस्तों मांगे गए हैं। इसमें इस समय वर्तमान में 3 जोनल रेलवेज़ में इनके लिए आवेदन मांगे गए हैं। पहला तो आपका जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, जिसका कि हेडक्वार्टर प्रयागराज है, इसमें मांगे गए हैं। दूसरा साउदर्न रेलवे में है, 3518 पद उनके लिए मांगा गया है। और तीसरा आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका कि हेडक्वार्टर जबलपुर है, उसमें भी अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि अप्रेंटिसशिप जो है ये आपकी रेलवे में परमानेंट जॉब नहीं है। वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, ये परमानेंट जॉब नहीं है। ये आपको रेलवे अपने बारे में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जानने का मौका आपको देती है। रेलवे में परमानेंट जॉब पाने की तरफ एक ये उठाया गया कदम आपका साबित हो सकता है, पहला कदम आपका साबित हो सकता है। होता क्या है एक्चुअली कि जो अप्रेंटिसशिप होते हैं, जो अप्रेंटिसशिप होती है, इसमें जो रेलवे की वर्कशॉप्स हैं या जो रेलवे के छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। उसके बाद रेलवे आपको इसका एक सर्टिफिकेट देती है और उसके बाद जब भी रेलवे में वैकेंसीज़ आती हैं तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, परमानेंट जॉब के लिए। क्योंकि आप ये तो समझ ही रहे हैं कि जब रेलवे ने खुद आपको ट्रेनिंग जिस चीज़ की दी हुई है, तो जब उसके यहाँ उन कामगारों की जब रिक्वायरमेंट होगी, जब आवश्यकता होगी, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसलिए मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि आप इसको, अगर आपने 10th किया हुआ है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें 10th है, आपने 12th किया हुआ और अच्छी बात है, और 10th के साथ आपने ITI किया हुआ हो किसी भी ट्रेड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10th विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI डिप्लोमा। एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि इसमें कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है। तो इस सिलेक्शन के लिए कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है, आपकी सिर्फ मेरिट बनेगी। मेरिट में आपका एवरेज लिया जाएगा 10th के मार्क्स का, और जो ITI का डिप्लोमा जिससे आप अप्लाई कर रहे हो जिस ट्रेड के लिए, उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, इन दोनों का मिला के एवरेज, और एवरेज के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ट्रेड वाइज बनेगी। जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया हुआ है उस ट्रेड वाइज आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद दोस्तों, जैसे अगर हम प्रयागराज जोनल की बात करते हैं, प्रयागराज जोन की हम बात करते हैं, तो इसके 3 डिवीज़न हैं। एक तो प्रयागराज खुद है, दूसरा झांसी डिवीज़न, और तीसरा आपका आगरा डिवीज़न। प्रयागराज में जो टोटल पोस्ट निकली हुई है अप्रेंटिसशिप की, वो 1763 पोस्ट है, और इसके फॉर्म आई थिंक 18 सितंबर से अभी भरना शुरू हुआ है और अभी 1 महीने आगे चलेंगे। मैंने भी बताया था आपको कि 3 रेलवे में निकला हुआ है, तो एक तो प्रयागराज हो गया 1763 पोस्ट के लिए, दूसरा साउदर्न रेलवे हो गया जिसका कि हेडक्वार्टर आपका चेन्नई है। साउदर्न रेलवे में 3518 पोस्ट निकली हुई है, और इसकी लास्ट डेट आई थिंक 2-3 दिन में ही समाप्त हो जाएगी। ये 25 अगस्त से फॉर्म निकला हुआ था, और ये 24 सितंबर या 25 सितंबर तक फॉर्म इसका भरा जाएगा। तीसरा जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर जबलपुर है। इसमें भी आपकी 2800 के समथिंग पोस्ट निकली हुई है अलग अलग ट्रेडों के, और इसका फॉर्म भी 30 अगस्त से भरा जा रहा है और सितंबर लास्ट तक भरा जाएगा। ये तो थी वैकेंसी की डिटेल। दोस्तों बात करते हैं कि इसमें अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें मेरिट बनेगी। मेरिट के अनुसार आप जिस भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ, जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया हुआ, उसकी जो मेरिट बनेगी उसके अनुसार, और डिवीज़न वाइज, जैसे अगर प्रयागराज की हम बात करें, प्रयागराज में 3 डिवीज़न है, तो तीनों डिवीज़नों में जिस भी डिवीज़न में जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर डिवीज़न अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए कॉल करेगा। क्लियर? अगर आपने, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो, अगर आप नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका कि हेडक्वार्टर प्रयागराज है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो
जो इनके 3 डिवीज़न हैं, इन 3 डिवीज़नों में से किसी भी डिवीज़न में आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि उस डिवीज़न में जिस स्टेट से आपने भरा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं उस डिवीज़न में, ठीक। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आपको जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगी दोस्तों। ये मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता देता हूँ, हॉस्टल फैसिलिटी इसमें नहीं है। हाँ, बट एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगी। स्टाइपेंड को आप सैलरी नहीं कह सकते हैं, सैलरी में आपका बेसिक पे प्लस डीए और जो है अलाउंसेस वगैरह होते हैं। इसमें कोई भी अलाउंसेस आपके नहीं लगते, बेसिक पे और डीए आपको मिलेगा, जिसको कि स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड आपको ट्रेनिंग के दौरान इसमें मिलेगा पैसे के रूप में। आप उसको दूसरे शब्दों में सैलरी बोल भी सकते हैं, बट वो एक्चुअल में सैलरी होती नहीं है। स्टाइपेंड अलग है, सैलरी अलग है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ इसमें अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के। एक तो ये है ही जो मैंने बताया आपको कि आप जब रेलवे के अंडर ट्रेनिंग किए हुए हैं, रेलवे ने आपको अपने डिपार्टमेंट्स की स्पेशली उनको ट्रेनिंग दी हुई है, तो जब भी परमानेंट वैकेंसी रेलवे में निकलेगी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा उसमें। दोस्तों, टोटल वैकेंसी में 20% रिजर्वेशन अप्रेंटिसशिप वालों के लिए होता है। मान लो अगर कहीं 500 वैकेंसी निकली है तो 500 का 20% जो सीट होगा वो आपकी अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिज़र्व रहेगी। मतलब आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो रेलवे में परमानेंट होने के, इन द कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन। एक तो ये फ़ायदा आपका हुआ। आप एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि रेलवे की तरफ बढ़ने का ये आपको पहला कदम आप इसको मान सकते हो अपना। दूसरा फ़ायदा दोस्तों इसमें ये होता है कि आपको 1 साल का लगभग इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आपका। आपको लगभग 1 साल रेलवे को जानने का मौका मिलेगा। आप उसके बारे में समझेंगे, आपको समझने का मौका मिलेगा रेलवे में क्या क्या होता है, रेलवे किस तरीके से काम करता है, रेलवे की जो वर्कशॉप होती हैं उनमें क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है, ये सारा का सारा आप उसमें सीखेंगे। तो रेलवे परिवार से जुड़ने का भी आपको मौका मिलेगा इसमें। तीसरा दोस्तों, जो रेलवे 1 साल के लिए जो रेलवे के परिवार से आप जुड़े, तो इसमें आप इसके अलावा जो भी रेलवे में अदर वैकेंसीज़ होती हैं जिनके कि आपको पता नहीं रहता है नॉर्मली, क्योंकि आप अभी अंदर सिस्टम के पार्ट नहीं, आप सिस्टम में गए नहीं हैं, तो उन सब के बारे में भी आपको जानने का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है, आप किसी डिपार्टमेंट में अगर 1 साल रहेंगे, किसी डिपार्टमेंट के अंडर आप 1 साल ट्रेनिंग करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी उसके संबंध में मिल जाएगी, जो कि आपके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ही मतलब लाभप्रद साबित होगी। तो मेरा सजेशन ये है कि जिन भी विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने आईटीआई किया हुआ है 10th प्लस 50% में, 10th उनका पास है 50% से, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करिए। और आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का जो नियरेस्ट आपका पड़ रहा है जोनल रेलवे, उसके लिए आप अप्लाई करिए। 3 मैंने बताया था, एक तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसका कि हेडक्वार्टर प्रयागराज है, दूसरा साउदर्न रेलवे जिसका कि हेडक्वार्टर चेन्नई है, और तीसरा आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR जिसका कि हेडक्वार्टर जबलपुर है। तो जिस भी आप क्षेत्र के आसपास के आपका घर है, जिस क्षेत्र के आसपास, उसके अप्रेंटिसशिप के लिए आप इसमें अप्लाई करें। और एक चीज़ फ़ायदा इसमें और भी है कि अगर आप 1 साल, जैसे कि मैंने बताया, 1 साल आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको उसका स्टाइपेंड के तौर पे पैसा भी मिलेगा। तो ये ऐसी ट्रेनिंग है जो रेलवे आपको पढ़ा भी रही है, आपको अपने डिपार्टमेंट के अपनी चीज़ों के बारे में आपको समझा भी रही है, आपको काम करना सिखा रही है, साथ ही साथ आपको पैसे भी दे रही है, और अपने यहाँ परमानेंट होने के आपको चांस प्रोवाइड करा रही है, चांस दे रही है। तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। बाकी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो कैसा भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और बस, बहुत बहुत धन्यवाद।